नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएंगे जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा, यह सवाल सबके मन में है। नए पार्टी चीफ को लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब और कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो भाजपा किसी महिला को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब पार्टी की कमान किसी महिला के हाथ में होगी, यानी भाजपा को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकती है। इसके लिए कई नाम भी चर्चा में है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भाजपा को पहली महिला अध्यक्ष मिल सकती है। इसके लिए पार्टी के कई सीनियर नेता विचार विमर्श कर रहे हैं। जिन नामों पर चर्चा की जा रही है उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और बनती श्रीनिवासन हैं। सबसे आगे चल रहे उम्मीदवारों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने हाल ही में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। सूत्रों का कहना है कि निर्मला सीतारमण का नाम भाजपा चीफ के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अभी भाजपा के नेशनल चीफ जेपी नड्डा है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था, मगर पार्टी ने लोकसभा चुनाव तक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया था। सूत्रों का कहना है कि निर्मला सीतारमण को अगर नियुक्त किया जाता है तो सीतारमण को पदोन्नति से भाजपा को दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने में मदद मिल सकती है। उनका नेतृत्व लोकसभा में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण के साथ पार्टी के तालमेल को भी दर्शाएगा, जिसे अगले परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किए जाने की भी उम्मीद है। वह सरकार में एक सीनियर नेता है। सीतारमण पहले रक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं और पार्टी संगठन में उनकी गहरी पैठ है। सूत्रों का दावा है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिला नेतृत्व के प्रतीकात्मक और रणनीतिक लाभों को देखते हुए पार्टी के शीर्ष पद पर एक महिला को नियुक्त करने के विचार का समर्थन किया है। हाल के चुनावों को देखें तो महिला मतदाताओं ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में। ऐसे में भाजपा यह दाव खेल सकती है।